Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। तूर दाल, जिसको कि दोस्तों भारत में काफ़ी ज़्यादा दाल के तौर पे कंज्यूम किया जाता है। वहीं पे इसके कीमतों के बारे में हम बात करें तो आप बाज़ार में जाते होंगे तो तूर दाल की कीमतें हमेशा ही बढ़ी हुई नज़र आती होंगी। पिछले कई सालों से आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे तूर दाल की जो कीमतें हैं, जो प्राइजेज हैं, वो बढ़ी हुई आपको नज़र आएंगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमारे सरकार ने अपनी कमर कस ली है और वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तूर दाल की खरीदारी कर रहे हैं, तूर दाल को इम्पोर्ट करा रहे हैं। और अब ये चना दाल, जो कि हमारे इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट है, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, साथ ही इसके जो प्राइजेस हैं वो भी एवरेज आपको देखने को मिलते होंगे। तो इस रेट में अब तूर दाल को भी वो हमारे कंट्री में सेल करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिरकार सरकार के द्वारा कौन से इनिशिएटिव्स देखे जा रहे हैं, उनके द्वारा कौन से इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो तूर दाल जिसकी की प्राइस हमेशा बढ़ी रहती है, उसको अब चना दाल के रेट्स में अब इंडिया में उसको सेल किया जाएगा। साथ ही हम स्टैटिस्टिक्स के भी बारे में बात करेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज हम इस वीडियो में करेंगे डील। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसका नाम है भारत दाल। बताए जा रहे हैं बिमल कोठारी, जो कि चेयरमैन है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो भारत जो दाल इनिशिएटिव है वो काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। जो दाल कंज्यूमिंग हमारे इंडिया में आप देख रहे हैं लोग हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाते हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है। ये बताते हैं कि इस इनिशिएटिव के अंदर जो दाल कंज्यूमिंग हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाल को एक्सेस कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो दाल को ले पाएगी, साथ ही एफोर्डेबल प्राइस में उनको दाल जो है खरीदने को मिलेगा। वहीं पे जो कीमतें हैं दाल की वो इस इनिशिएटिव के अंदर खरीद पाएंगे 60 रुपीज़ पर केजी में ये दाल जो है वो इस इनिशिएटिव के अंदर खरीद पाएंगे। साथ ही इस इनिशिएटिव का एम जो है वो है कि इंश्योर किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा जो पल्सेस हैं वो अवेलेबल हो सब्सिडाइज रेट में, जो हमारे दाल कंज्यूमिंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। वहीं पे इसके अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक्स हैं चना के, उसको चना दाल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है अफोर्डेबल प्राइस में और एक्सेसिबल प्राइस में, वो इस इनिशिएटिव के अंदर हमारे भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, सबसे पहला स्टेप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले कई सालों के आंकड़े अगर हम दोस्तों देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि जो दाल की प्राइजेज है, जो दाल की कीमतें हुए, वो हमेशा से ही हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। जैसे तूर दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, जिसको कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है दाल के तौर पे, लेकिन इसका प्रोडक्शन पिछले कई सालों में आप देखोगे तो ज़्यादा हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमने कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसमें कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन दालों का हमारे कंट्री में किया जाए। चना दाल की बात करें तो हमेशा से ही हम सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं चना दाल में। उसकी एवरेज प्राइस पे आप देखोगे उसकी हम परचेज भी करते हैं चना दाल को, और साथ ही इसका प्रोडक्शन भी अच्छा हमारे कंट्री में होता है। लेकिन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन का फिलहाल का कहना है, सिचुएशन जो हमारे कंट्री का है, तूर दाल की जो कीमतें हैं वो नीचे गिर के आ चुकी हैं 15 से 20 रुपए पर केजी। वहीं पे चना दाल की बात करें तो उसकी प्राइसेस आप देखोगे गिर करके आ चुकी 5 से 6 रुपए पर केजी। मसूर दाल को बेचा जा रहा है दोस्तों बिलो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो अभी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी सही नज़र आ रही है। तो इस इनिशिएटिव में आप देखोगे तो ये जो दालें हैं आपको काफ़ी एफोर्डेबल और अच्छे प्राइस में और सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएंगी। इसी वजह से इस इनिशिएटिव को लाया गया है। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि पीले जो मटर होते हैं उसको भी जल्द से जल्द इंपोर्ट किया जाए। 5 साल के बाद दोस्तों ये जो इंपोर्ट है पीले मटरों का, ये किया जा रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है। इस पे जो ड्यूटी लगने वाली है वो 0% की होने वाली है।
क्यों ऐसा करें? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एट एनी कॉस्ट हम जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कम करें। इस वजह से ये इनिशिएटिव्स उनके द्वारा लाया जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो हमारी अनअकैडमी की आईएएस की ऑफलाइन सेंटर्स अब प्रयागराज में भी आपको देखने को मिलेंगी। एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कोर्सेज है वो दिखाए जा रहे हैं अलोंग विद द कोर्स प्राइस, जो कि आपका कोर्स प्राइस होने वाला है। साथ ही ड्यूरेशन भी यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आपके इस कोर्स का क्या ड्यूरेशन होने वाला है। हमारी बैचेस होने वाली है स्टार्ट 4 जनवरी से। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे दोस्तों कि एक काउंसलिंग फॉर्म आप सबके लिए दिया गया है। अगर आपको घर बैठे बैठे जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी एड्रेस करवानी है, तो आप इस काउंसलिंग फॉर्म को भर सकते हैं। इस काउंसलिंग फॉर्म को भरने के बाद कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। तो इन बेनिफिट्स के बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो। साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और हमारे करोल जो मुखर्जी नगर में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग अलग आपको कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे कोर्स प्राइस के साथ, और ड्यूरेशन भी आपको बताया गया है। हमारे 30 दिसंबर से क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट, तो खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। अगर आपको अवेल करना है मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल करवा लीजिए, जिससे कि आप अवेल कर पाए मैक्सिमम प्राइजेस को। आइए दोस्तों अब आंकड़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें हमारी कंट्री के तूर दाल के आउटपुट के बारे में 2022 से 23 का जो ये ड्यूरेशन था इसमें, तो आप देखोगे कि तूर दाल का आउटपुट जो था वो 20% से गिर करके 3.43 मिलियन टन्स में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर उससे पहले साल की हम बात करें 4.29 मिलियन टन्स आप देखोगे तो तूर दाल का आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। बात करें कि हम कितने टन्स जो तूर दाल है वो हर ईयर हमारी कंट्री में आपको उसके कंज्यूमर्स नजर आएंगे, तो अबाउट 4.5 मिलियन टन्स तूर दाल जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं हमारी कंट्री में एवरी ईयर। ये कुछ आंकड़े हमें बता रहे हैं कि तूर दाल जो है दोस्तों कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके कितने कंज्यूमर हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं दाल के प्रोडक्शन के बारे में। जब हमारी खुद की कंट्री में दाल का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है, जितने कंज्यूमिंग लोग हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाते हैं उतना प्रोडक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है, तो हम दूसरी कंट्रियों के साथ क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, जिससे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कंट्री में इम्पोर्ट कराइए जल्द से जल्द दाल। तो वैसे ही एक कंट्री थी दोस्तों मोजाम्बिक, कुछ ही समय पहले खबर में आई थी कि इसके साथ इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इंपोर्ट कराया जा सके दाल को। तूर दाल भी एक ऐसा था जिसको कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इंपोर्ट कराने के लिए, लेकिन फिलहाल दोस्तों इन दोनों ही कंट्रियों के बीच में कुछ इशू चल रहे हैं। तो दाल जो तूर दाल है फिलहाल अभी इंपोर्ट अभी भी नहीं कराया जा पाया, जबकि ये समय था जो कि बोला गया था, डिसाइड किया गया था कि इस समय इंपोर्ट करवाना है, लेकिन अभी भी फिलहाल इंपोर्ट नहीं किया गया है। अभी भी आप देखोगे तो जो तूर दाल है मोजाम्बिक के पोर्ट पे वहाँ पे रोक दिया गया है आगे बढ़ने से, हमारी कंट्री में इंपोर्ट कराने से। क्यों? क्योंकि कंपनी है उसके बीच में काफ़ी इशू चल रहा है, इस वजह से अभी भी इंपोर्ट नहीं किया जा सका है। ये बताया जा रहा है कि एक नोटिस जो है दोनों ही गवर्नमेंट को सर्व कर दी है कि आप जल्द से जल्द ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करा लीजिए। साथ वहीं पे दोस्तों जो दूसरी कंट्री है जिसके के साथ हमने तूर दाल के इंपोर्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, तो वो है म्यांमार। अगले महीने दोस्तों म्यांमार अपनी जो खेती है वो तूर दाल पे करने जा रही है। फिलहाल उनके पास काफ़ी सफिशिएंट तूर दाल का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि हम इस कंट्री से तूर दाल जो है वो जल्द से जल्द इंपोर्ट कराने वाले हैं। फिलहाल मोजाम्बिक के साथ इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से हम इस कंट्री के साथ क्या करेंगे, तूर दाल जल्द से जल्द कराएंगे इंपोर्ट। ठीक है, साथ ही ये बता रहे हैं कि 4 लाख टन का जो क्रॉप है वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। वहीं पे हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है वो अबाउट 3 मिलियन टन्स की देखने को मिल रही। इवन इफ
क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, उसके बावजूद हमने 3 मिलियन टन्स का जो क्रॉप प्रोडक्शन है हमने किया हुआ है तूर में। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इनसे भी इंपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो कंज्यूमिंग जो हमारी यहाँ पॉपुलेशन है दाल की, उनको कोई कमी जो है वो देखने को ना मिले और जो उनका डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों यहाँ पे लिए जा रहे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि तूर दाल जो है या फिर जो अदर जो हमारे पास जो दाल है उसकी जो भी कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है उनको कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े और जो उनके प्राइजेस जो हैं वो भी अफोर्डेबल प्राइस में उनको मिला जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। बेनिफिट्स में अगर आप देखोगे काउंसलिंग फॉर्म के भरने के बाद जब आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस विजिट करोगे, फ्री डेमो क्लासेस आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पे ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी वहाँ पे आपको दी जाएगी, साथ ही 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी एजुकेटर से आप अपनी जो डाउट्स है वो सॉल्व करवा लोगे। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको ऑफलाइन सेंटर में दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जाते हैं, विजिट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग फॉर्म जो है उसको ज़रूर से ज़रूर भरें। अगर आप करोल बाग के हमारे ऑफलाइन सेंटर में जाना चाहते हो दोस्तों, एडमिशन्स हो चुकी हैं स्टार्ट। अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, उसके साथ ही कोर्स प्राइस जो है अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है विद द ड्यूरेशंस की कितने ड्यूरेशन का आपका जो होने वाला है, जो आपके जो कोर्सेज हैं वो। हमारी जो क्लासेस है 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्द से खुद को एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरी है तो आप कोई भी क्वेरी है तो उससे रिलेटेड अगर आपको आंसर चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्राइजेस पे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आप देख सकोगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में की जाएंगी। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.